नमस्कार, मैं सुमन चतुर्वेदी हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ कि देखिए, अभी आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दिनों से कोई आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है। तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ पर जो एनर्जी है, वो क्या आपके लिए आती है? और देखिए, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। क्या आपको उपाय करने चाहिए? ये जो आप उपाय करेंगे, आपको बहुत बहुत कारगर सिद्ध होंगे। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अभी आपको करना क्या चाहिए। अगर आप जीवन में महसूस कर रहे हैं कि कोई कार्य नहीं बन रहा है, कुछ भी परेशानी, कोई समस्याएँ आपके जीवन में चल रही हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर 3 पाइल मैंने रखी हैं, एक अपने लिए चुन लीजिए। 1, 2, 3 कोई भी स्टोन जो आपको अच्छा लगता है अपने लिए चुनिए। याद रखिए कि आप इन्हें नहीं चुन रहे हैं, ये खुद आपको चुन रहे हैं, ताकि ये मार्गदर्शन दे सकें आपको। क्योंकि आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं तो वाक़ई में आपके लिए संदेश ज़रूर है डिवाइन का, और आपको बचाना चाहती है उन सब चीज़ों से जिसमें आप उलझे हुए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जी है, और एक पाइल अपने लिए चुन लीजिए। शुरू करने जा रही हूँ मैं नंबर 1 से। अगर आपने ये स्टोन चुना है तो आपके लिए क्या है यहाँ पर है देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर आप निराश हैं, आपका मन ये कर रहा है, जैसे कि कभी-कभी मन में आता है ना कि दुनिया छोड़-छाड़ कर जैसे कहीं चले जाएँ। मन जैसे हट जाता है दीन दुनिया से, मोह माया से मुक्त होना चाहता है, जैसे ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी। एक उदासीन एनर्जी तो यहाँ पर ज़रूर है। क्या चाहता है मन, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये संदेश है, ये एनर्जी आपके लिए है कि देखिए, ये जो आपका समय चल रहा है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। ये बस कुछ देर का है, कुछ समय है ऐसा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस समय जो रिश्ते नाते, जो दोस्ती आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रही हैं, जहाँ आपको कुछ भी भावनाएँ आपसे जुड़ी हुई नहीं हैं, खाली कप हैं वो एक तरह से, कुछ भी आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो उन्हें छोड़ देने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है थोड़ा-सा समय खुद पर ध्यान देने की। आपको थोड़ा-सा घूमने-फिरने जाना चाहिए हरियाली की तरफ, जहाँ शांति हो, नेचर में, प्रकृति में आपको जाने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको आपके जीवन में बहुत अच्छा सुखद बदलाव होगा। ज़्यादा नहीं तो अपने आस-पास, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो अपने आस-पास ज़रूर जाइए, अकेले जाइए, और प्रकृति के बीच जाइए, जहाँ आपको अच्छा माहौल, अच्छा सुकून आपको मिलता है। तो ये आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आप महसूस करेंगे। आप जिस समस्या से अभी जूझ रहे हैं ना, ये समस्याएँ बहुत जल्दी आपकी समाप्त हो जाएँगी। तो कुछ ही समय की बात है ये, अपने आप पर फ़ोकस कीजिए। एक चेंज, जैसे चेंज है ना, थोड़ा-सा आप घूमने-फिरने जाएँ, तो आपको बहुत अच्छा चेंज महसूस होगा, और आपकी लाइफ में भी, आपके भाग्य में भी बदलाव लेकर आएगा ये चेंज। तो यहाँ पर सुखद बदलाव होगा। जब आप इधर-उधर कहीं यात्रा करेंगे ना, जहाँ आपको अच्छा लगता है, नेचर में कहीं भी सुकून मिलेगा आपको, और फिर देखिए आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएँगी। बात करते हैं नंबर 2 स्टोन अगर आपने चुना है, तो यहाँ पर है डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। तो यहाँ पर आप इस समय ऐसा लग रहा है जैसे कन्फ्यूज़न स्थिति है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आप, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी है। देखिए, ये जो डेविल की एनर्जी है, ये ना इसमें इंसान किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उसी चीज़ के पीछे बस, जैसे ये लत लग जाती है, लत लग जाना, चाहे किसी इंसान की लत हो कि लगातार किसी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे कोई नशा हो, कुछ भी हो बस, लेकिन इंसान को पता नहीं चल रहा है कि वो किस लत में फँसा हुआ है। जैसे घंटों फ़ोन ही देखने लगे, कुछ भी हो सकती है। अभी लत तो अपनी-अपनी हो सकती है, चाहे कुछ खाने-पीने की हो। तो यहाँ पर ये लव लाइफ़ को लेकर भी है, टॉक्सिक एनर्जी है यहाँ पर। आप अगर आपकी लव लाइफ़ को लेकर ये है, आप किसी लव सिचुएशन में ऐसे अटके हैं कि रात-दिन आप उसका ख़्याल आपके मन से बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो अभी यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखिए, अगर यहाँ पर लव लाइफ़ की सिचुएशन है, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, अट्रैक्ट हैं आप किसी की तरफ। तो यहाँ पर लव से ज़्यादा लस्ट की एनर्जी बनी हुई है, आसक्त हो गए हैं आप किसी पर्सन के। तो आपको ऐसी एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तुरंत इस लव लाइफ़ से बाहर निकलें, तब आपके जीवन में कुछ, आपका दिमाग ठीक काम करेगा, और तब आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। आपका बहुत समय ज़ाया हो चुका है इसके पीछे, तो आप इस एनर्जी में बिल्कुल ना पड़ें। इस समय आपको प्यार मोहब्बत में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप जो लोग जैसे नशा वगैरह करते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, नॉन-वेज वगैरह खाते हैं, तो आपको छोड़ने की बहुत ज़रूरत है।
तुरंत छोड़ दीजिए, ये आपके माइंड पर भी असर कर रही है। तो इसीलिए आप इतने ज़्यादा परेशानियों में घिरे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब इसी कारण हो रहे हैं। तो किसी तरह का नशा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल नहीं करना है, नॉनवेज छोड़ देना है आपको। लव लाइफ में फंसे हैं, यहाँ से बाहर निकल जाइए। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आप, तो इस अट्रैक्शन को छोड़ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कोई भी चीज़ हद में अच्छी लगती है। जब आप प्यार, तब तक प्रेम अच्छी बात है, अच्छी प्रेम कोई बुरी एनर्जी नहीं होती, लेकिन प्रेम एक लव और लस्ट में बहुत अंतर होता है कि आप किस तरह से किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो खाली फिजिकल अट्रैक्शन सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए अपनी, और यहाँ पर नज़र भी आप पर हो सकती है। देखिए, मैं कई चीज़ें बता रही हूँ, जो आपसे मैच होता हो आप वो लीजिए, क्योंकि हर कोई तो लव लाइफ में होगा नहीं, है ना। तो जिसके साथ ये बात मैच हो रही है उन्हें करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आपके ऊपर नज़र भी है, नज़र है आप पर, और आपको नज़र उतरवानी चाहिए। मंगल और शनिवार के दिन अपनी नज़र ज़रूर उतारिए, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। लगातार 3 दिन भी आप उतार सकते हैं, मंगल से स्टार्ट कीजिए जैसे। तो देखिए, आप अपनी जैसी नज़र उतराएंगे आपका ऑरा क्लीन होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको गंगा जल, बुधवार के दिन गंगा जल पीने की ज़रूरत है, अपने ऊपर छिड़किए। तो ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही आप ये करेंगे तो पाएंगे कि लाइफ में आपकी बहुत चेंज हो गया है। तो ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझिए इस बात को। यहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे बार बार आप याद करते रहते हैं, तो उन्हें याद करना बंद कर दीजिए। देखिए, जो जो एनर्जी, कहते हैं ना कि सोल नहीं मरती, तो जो एनर्जी इस दुनिया में नहीं है, आप बार बार याद करके उन्हें रो रहे हैं, तो उनकी एनर्जी उनकी यात्रा में भी बाधा पड़ती है। तो इसीलिए आपको याद, देखिए, अच्छी वे में याद करना है। अगर आपके घर में अधिकतर जो लोग नहीं हैं उनका नाम लेकर बार बार कलेश होता है, ये बहुत ही पितृ दोष को उत्पन्न करती है ऐसी स्थिति। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान का नाम लेते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, देखिए, आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, जो माता पिता या कुछ दादा दादी कोई भी है, तो इस तरह से सोचिए कि उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपके कोई मित्र हैं, कुछ भी, चाहे जो कोई भी है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। अगर आपके घर में ऐसे आपके प्रियजनों की तस्वीरें हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन्हें सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है। पहली बार मैं ये सुझाव देती हूँ कि लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो उन्हें सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है, और इस तरह से याद कीजिए कि उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, तब पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो किसी को भी सम्मान देना है कुल मिलाकर, तो ये स्थिति उत्पन्न करनी है आपको अपने लिए, तब अच्छी एनर्जी आपके ऊपर आएगी, पितरों का आशीर्वाद होगा फिर उसके बाद। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप जैसे ये चीज़ कर लेंगे आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। यकीन मानिए, जो इस एनर्जी से गुजरते हैं ना, उन्हें ही पता होता है कि उन पर क्या बीत रही है। मानसिक रूप से ऐसे लोग बहुत यातना सहन करते हैं और बता भी नहीं पाते अपना दुख, किसी के को बता भी नहीं पाते, शब्द ही नहीं होते बताने के लिए। तो जो इस एनर्जी से जूझता है ना, उसे ही पता होता है। तो इसीलिए ये सब उपाय मैंने बताए हैं। गंगा जल ज़रूर पीजिए, इसके बाद आपको लगेगा कि पता नहीं क्या असर था आप पर, जो अब निकल गया है। तो कहते हैं ना, ये हवा वाली एनर्जी है यहाँ पर, तो आप पर इस एनर्जी से निकलना है आपको बाहर, तुरंत निकल जाइए। नज़र उतरवा लीजिए, गंगा जल पी लीजिए। ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ। मंगल और शनिवार के दिन खुद से सरसों के तेल का दिया आप जरूर जलाएं। शाम के वक्त आरती उतारते हैं, जैसा आरती कीजिए, तो आप बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे। फिर देखिए आपके जीवन की दिशा और दशा कैसे बदलती है। बात करते हैं नंबर 3 स्टोन। अगर आपने ये स्टोन चुना है येलो कलर का, तो आपके लिए क्या है यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है, आप अपने आप को बंधा हुआ सा फील करते हैं। आपको लगता है कि आप ना चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, आप परिस्थितियों में बंधे हुए हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। लेकिन यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगी कि आप ओवर थिंकिंग में फंसे हैं। ये आपकी ओवर थिंकिंग है कि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि ऐसी सिचुएशन है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, बंधे हैं, ये है वो है। बहुत से लोगों के पास ना बहुत से एक्सक्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सी वो होते हैं उनके पास कहने के लिए बातें, कह रही ऐसा कर, हम ऐसा चाहते थे करना, पर ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, परिस्थिति ऐसी नहीं थी, ये है वो है। मतलब अपने किसी कार्य को ना करने के उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, सिर्फ एक रीज़न ही काफ़ी है उस बात तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए। तो यहाँ पर आप बंधा हुआ महसूस करना, कुल मिलाकर आपकी सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। आपकी परिस्थितियाँ इतनी बुरी नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। आपको कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। आपको इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर क्या उपाय करने चाहिए, देखिए, एक तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो आपको मौन रहना चाहिए। देखिए, बोलिए, लेकिन किसी के बारे में
कोई गॉसिप नहीं करनी है आपको। गॉसिप करने से बहुत बचना है, क्योंकि आप ना उलझ जाते हैं अपनी ही कही हुई बातों में। अपनी कही हुई बातों में उलझते हैं आप, और इस तरह से समस्याएं पैदा होती हैं आपके जीवन में। तो आपको किसी के भी बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है, इससे आप फंस जाते हैं। वरना अपनी नज़र आपको ज़रूर दौड़ानी चाहिए, और ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए। ओवर मत सोचिए कि ये है वो है दुनिया भर का। और ये ओवर आप तभी सोचते हैं जब आप अत्यधिक बात करते हैं। तो जितना हो सके आप मौन को अपने जीवन में उतारिए, तो आपके जीवन में सफलता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने आप को ऐसा फंसा हुआ भी महसूस नहीं करेंगे। स्थितियाँ इतनी बुरी नहीं है, आप इन परिस्थितियों से निकल जाएंगे। खुद ही आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। तो यहाँ आप आँखों पर आपकी पट्टी बंधी है, जैसे कि आपको ना स्थितियाँ समझ नहीं आ रही हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। तो आपको देखिए सब ठीक हो जाएगा आपके जीवन में, जब आप थोड़ा मौन रहना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन किसी किसी और के विषय में बात नहीं करनी है आपको। किसी इंसान की बात नहीं करनी है, किसी की गॉसिप नहीं करनी है, किसी की बात किसी और से आप बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बाहर आती है। याद रखिए कि जैसे वो कहते हैं ना कि मछली अगर मुँह नहीं खोलती तो फंसती भी नहीं कांटे में। होता है ना, कहावत है एक। तो वही बात है, अगर आप किसी के बारे में कुछ गॉसिप करेंगे नहीं तो आप फंसेंगे भी नहीं। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देने की यहीं पर आपको ज़रूरत है। किसी की भी कोई गॉसिप आपको नहीं करनी है, किसी की कोई बात किसी और से नहीं कहनी है। इस बात पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आपके जीवन में सब कुछ सुखद होने लगेगा, बहुत कुछ होगा आपके जीवन में अच्छा। तो यहाँ पर अभी आपको इस परिस्थिति में यही जानने की ज़रूरत है, यही करने की आपको ज़रूरत है, यही आपके लिए उपाय है। अपनी नज़र ज़रूर उतरा लीजिए, और तब आपका ऑरा ठीक होगा। देखिए आपका कहीं न कहीं स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। आप अधिकतर सोचते हैं जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ये सब आपकी सोचों के कारण ही होता है। तो जैसे-जैसे आप थोड़ा शांत रहेंगे, आप थोड़ा मौन धारण शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब आपको देखिए मान लीजिए आपके मन में कुछ बातें हैं जो आपको परेशान करें, कोई भी बात होगी, कोई भी ऐसी, किसी पर गुस्सा आ रहा है आपको, कुछ भी ऐसा है जो आपको दुःख दे रही है कोई भी बात, तो आप एक पेपर लीजिए और उस पर अपनी सारी बातें लिख दीजिए। जो भी बातें आपको परेशान कर रही हैं, जो भी सिचुएशन, जो भी लोग, अगर आपका मन कर रहा है किसी को गालियाँ देने का, जो भी आपकी इच्छा होती है ना? तो आप वो लिख दीजिए और फिर उसे जला दीजिए। तो ऐसे करके आपको काफ़ी अच्छा और राहत फ़ील होगी। तो जो भी आपके मन में है आप वो लिखिए और फिर उसे जला दीजिए, जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहे हैं। तो ये करने की आपको ज़रूरत है। ये छोटा-सा उपाय आप करेंगे तो आप उनकी पर्सनैलिटी में ही आप चेंज पाएँगे अपने। फिर आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसे उलझे हैं, ऐसी समस्याएँ ये है, वो है। आप वो समस्याएँ सुलझती हुई आपको नज़र आएँगी। तो ये है आपके लिए, ये छोटा-सा उपाय ज़रूर कीजिए, बहुत परिवर्तन आप इसके बाद महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच।